वेलकम बैक स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक सिंपल से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो ध्यान देंगे मेरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि वेरीफाई द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 साइन एक्स ऑन इंटरवल। कौन सा इंटरवल दिया गया है? -π to π दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करता है कि नहीं। तो चलिए देखा जाए कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, पहले तो इसके बारे में हम लोग जान लें कि क्या है यहाँ पे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को जाने कि क्या होता है कि फर्स्ट यहाँ पे दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। सेकेंड होता है कि डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इस इंटरवल के बीच में हमको एक ऐसा पॉइंट मिल जाए, इस इंटरवल के बीच में हमको एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जहाँ पे हम टेंजेंट ड्रा कर दें। तो टेंजेंट क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। किसके पैरेलल हो जाए? एक लाइन के पैरेलल हो जाए। वो लाइन कौन सी लाइन होगी? इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो वो लाइन होगा कर्व पे। मीन्स ऐसे समझेंगे, यहाँ पे ये लाइन लाइक दिस एक कर्व है। यहाँ पे ध्यान देंगे x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू यहाँ पे b है। तो इसको हम ज्वाइन कर दें, इस ऑर्डिनेट को हम ज्वाइन कर दें तो एक लाइन मिला जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। तो इसके बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिले जिस पे हम टेंजेंट ड्रा कर दें इस कर्व पे, तो वह टेंजेंट इस लाइन के क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। तो अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई करता है किसी फंक्शन के लिए तो उसको क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करता है। तो चलिए इस पे हम शुरुआत करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फंक्शन क्या लिखा गया है। यहाँ पे एफ एक्स क्या लिखा गया? एक्स माइनस कितना लिखा गया है? 2 साइन एक्स लिखा गया है। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पे साइन फंक्शन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन फंक्शन और एक्स क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पे? तो डिफरेंशिएबिलिटी में। वहाँ पे हम बता चुके हैं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो एवरीवेयर क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। और जो साइन और साइन के साथ साथ कोसाइन, यहाँ पे देखें साइन और साइन का भाई क्या होता है? कोसाइन मीन्स कॉस होता है कि नहीं। तो साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन ये भी दोनों क्या होता है? एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है? एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस। स्टूडेंट एवरीवेयर मीन्स होता है पूरे रियल लाइन पे क्या होता है? पूरे रियल नंबर पे इसका डोमेन रियल नंबर होता है। उस रियल नंबर पे क्या होता है? ये कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन भी वैसे ही होता है। तो ये भी डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस है और ये भी डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका मतलब ये पूरा फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस दोनों होगा। तो यहाँ से हम बता दिए कि क्लियरली एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि क्लियरली, यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि क्लियरली एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस। चाहे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है कि नहीं, या डिफरेंशिएबल हम लिख दिए यहाँ पे, क्योंकि एक कंडीशन बता चुके हैं कि फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल दोनों है इस इंटरवल में, है कि नहीं। इसके बाद स्टूडेंट जब दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो हम यहाँ पे क्या सोचते हैं कि इस इंटरवल के बीच में एक ऐसा पॉइंट हमको मिले, इस इंटरवल के बीच में एक ऐसा पॉइंट मिले जहाँ पे हम टेंजेंट ड्रा करें तो देखें क्या मिलता है। तो सबसे पहले एफ आई और एफ बी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ वी कैलकुलेट एफ ए मीन्स यहाँ पे -π। जब देखें -π पे इसकी वैल्यू कितनी आती है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? -π -2 साइन -π। तो इसको कितना लिख सकते हैं? -π यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा? 2 साइन पाई, और साइन पाई कितना होता है? 0। तो कितना हो जाएगा? -π यहाँ पे। तो ये तो यहाँ पे -π पे इसकी वैल्यू -π आ गया। देखें पाई पे कितना आता है? पाई रखते हैं तो पाई -2 साइन पाई। तो यहाँ पे देखें 0 हो गया, साइन पाई 0, तो कितना हो गया यहाँ पे? पाई। तो एफ ए और एफ बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट? बहुत सिंपल सा हम लोग काम करने चलें। जिस तरीके से हम सॉल्व करें उसी तरीके से सॉल्व करना है। इसके बाद हम फंक्शन को क्या करते हैं? जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे।
और डिफ्रेंशिएट करने के बाद देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ वी डिफ्रेंशिएटिंग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स यहाँ पे कैलकुलेट करने चल रहे हैं कि देखें हमको कितना मिल रहा है। तो एफ डैश एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे -2 किसके इक्वल, तो कॉस एक्स के। तो ये फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो हमारा कंडीशन क्या अप्लाई करते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे कि एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हमको लिखना है कि एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए हम लिखेंगे। और यही हम x की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। अगर वो x की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करता है तो वही हमारा c होगा। अगर इस इंटरवल से बाहर चला जाता है तो हमारा c नहीं होगा। जब यही बाहर जाएगा तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करने वाला है। तो चलिए यहाँ पे एफ डैश एक्स कितना आ गया, कई बुक में यहाँ पे c भी लिख करके सॉल्व करता है, तो उससे हमको दिक्कत नहीं है कि जैसे हम बता रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं, या c मान करके भी हम x को हम c से रिप्लेस करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात यहाँ पे हम बताने चल रहे हैं। देखें कितना है 1 माइनस 2, क्या लिखा गया है 1 माइनस 2 कॉस एक्स। 1 माइनस 2 कॉस एक्स इक्वल टू, देखें एफ बी कितना आया है, देख सकते हैं एफ बी तो पाई आया है इसकी वैल्यू। तो पाई एफ बी मीन्स यहाँ पे देखें कि क्या लिखेंगे, इसका मतलब कि एफ पाई माइनस एफ माइनस पाई अपान पाई माइनस माइनस पाई, देख सकते हैं वो लिख दिया है यहाँ पे, है कि नहीं। एफ यहाँ पे एफ पाई कितना आया है, तो एफ पाई आ गया है पाई माइनस, देख सकते हैं एफ माइनस पाई पे वैल्यू कितनी है, तो माइनस पाई है। तो ये कितना होगा पाई प्लस, देख सकते हैं पाई प्लस पाई, तो यहाँ पे भी पाई प्लस पाई अपान पाई प्लस कितना हो गया पाई। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि 1 माइनस 2 कॉस एक्स इक्वल टू 1, कैंसिल हो के 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या मिला कि 2 कॉस एक्स इक्वल टू 0, या कॉस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो एक्स की वैल्यू हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है स्टूडेंट, माइनस पाई से पाई तक है। तो देखें कि कॉस की वैल्यू 0 कहाँ पे मिलता है, तो 90 डिग्री पे मिलता है। तो क्या हो जाएगा, एक पाई बाई 2 मिल जाएगा, 90 डिग्री पे मिलता है। और जब इधर आएंगे तो किस पे मिलेगा, एक माइनस किस पे मिलेगा, माइनस पाई बाई 2 पे मिलेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि x इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिला, प्लस माइनस पाई बाई 2। और यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है स्टूडेंट, देखेंगे कि ये जो भी हमको x मिल रहा है, तो बताए थे कि हम उसी पॉइंट को c बोलेंगे, हम x कैलकुलेट करेंगे, बहुत सारे पॉइंट आएंगे, लेकिन हम पॉइंट उसी को c बोलते हैं जो इस इंटरवल में लाई करता हो, इस इंटरवल में लाई करता हो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देखे क्लियरली कि प्लस माइनस जो पाई बाई 2 है इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि c इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2। क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। जब हम इसको c मान लिए कि यही हमारा c हो गया, क्योंकि c की वैल्यू या जो x की वैल्यू है इस इंटरवल में लाई किया, तो उसी को हम क्या मान लेंगे, c मान लिए। अब इसके बाद क्या लिख देंगे कि सच दैट, क्या कि यहाँ पे सच दैट कि एफ डैश सी इक्वल तुमको क्या मिला, एफ पाई माइनस एफ माइनस पाई, या ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे कि एफ बी माइनस एफ ए अपान कितना बी माइनस ए में सब कह सकते हैं कि c इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2 पे अगर हम टेंजेंट ड्रा कर दें, इस पॉइंट पे टेंजेंट अगर ड्रा कर दें कर पे, तो वह टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, स्लोप यहाँ पे जो कार्ड इसमें जो कार्ड मिलेगा उसी के क्या होगा, पैरेलल होगा। मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो फंक्शन सिंपल सा फंक्शन लिखे थे जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, इस बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेकर के आते हैं, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट, देखें जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन एक और हम कर रहे हैं इस पर, वेरीफाई द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन
एफ एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस साइन 2x ऑन क्लोज इंटरवल 0 to पाई। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, क्या ध्यान देने वाली बातें हैं, देखें जो साइन एक्स है वो भी एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है। ये पूरा फंक्शन साइन फंक्शन है तो क्या होगा, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि ये जो फंक्शन लिखे हो क्या है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस है। तो दो फंक्शन तो पहले ही हम प्रूफ कर दिए, यहाँ पे दो कंडीशन हम प्रूफ कर दिए, नॉट फंक्शन, दो कंडीशन हम प्रूफ कर दिए कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों हम लोग प्रूफ कर दिए। जब दोनों प्रूफ कर दिए तो यहाँ पे बस लिख देंगे, यहाँ से क्या कुछ लिखने, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग को लिखना है, क्लियरली एफ एक्स इज, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएबल, है कि नहीं। क्लियरली एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल, ऑन इंटरवल जो भी इंटरवल है। अब स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है कि दो फंक्शन यहाँ पे, दो कंडीशन, नॉट फंक्शन, दो कंडीशन तो हम सेटिस्फाई कर दिए कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। अब हमको करना क्या है कि इस इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट खोजना है, इस इंटरवल में एक ऐसे पॉइंट की तलाश है जिस पे, उस पॉइंट पे अगर हम कर्व पे टेंजेंट ड्रा कर दें तो वह टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल होगा एक लाइन के। तो देखें यहाँ से 9, अब क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, अब हमको कैलकुलेट करना है, ध्यान देना है यहाँ पे कि f0 मीन्स फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे, 0 पे। तो देख सकते हैं 0 पे, यहाँ पे देखेंगे तो 0 रखेंगे, यहाँ पे देखें साइन 0 0, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब किस पे चेक करेंगे, f पाई पे, फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे, पाई पे। तो साइन पाई देखें यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 साइन पाई प्लस यहाँ पे साइन कितना मिला तो 2 पाई। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें फंक्शन की जो वैल्यू है 0 पे और पाई पे दोनों पे हम कैलकुलेट कर लिए। अब हमको क्या करना, देखें दो कंडीशन तो हम सेटिस्फाई करा दिए, तो लिख सकते हैं ऑल द 2 कंडीशंस ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम और वेरीफाई। तो दो कंडीशन जब सेटिस्फाई कर रहा है तब हम सी की वैल्यू, सी की हम बात करेंगे, तब हम सी की वैल्यू की बात हम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ऑल द 2 कंडीशन, ठीक है, उसमें कितने थे, रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशंस थे। ऑल द 2 कंडीशंस ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और क्या लिखेंगे, वेरीफाइड, है कि नहीं, वेरीफाई। यहाँ पे वेरीफाई हो गया। जब वेरीफाई हो गया देन देयर एग्जिस्ट, देखेंगे तब क्या लिखेंगे यहाँ पे, देन देयर एग्जिस्ट a real number c, then there exists a real number c belongs to कितना, 0 to पाई, पूरा हम लिख के बता दे रहे हैं। then there exists a real number c belongs to 0 to पाई means open interval 0 to पाई, क्या, such that, ध्यान देंगे, बहुत खूबसूरत, क्या यहाँ पे ध्यान देना है कि सच दैट क्या चीज़, एफ डैश इक्वल टू एफ पाई माइनस f0 अपान पाई माइनस 0। तो हमारा वर्किंग रूल क्या है कि हमको c चाहिए, वो c कैसा होना चाहिए, इस इंटरवल में होना चाहिए, इस इंटरवल से बाहर नहीं होना चाहिए। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। देखें दोनों तरीके से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इसके पहले जैसे लिखे तो वैसे भी, बस तो लिखने का स्टाइल अपना अपना लिखा देखा जाए। तो यहाँ पे देखें पहले तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे देखें तो डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग, तो एफ डैश एक्स निकाला जाए यहाँ पे। तो एफ डैश एक्स पहले कैलकुलेट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं। तो देखें तो 2 cos x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखें 2 cos x हो जाएगा, यहाँ पे भी तो 2 cos 2x हो जाएगा, सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन है। चलिए अब इसमें हम लोग रखते हैं, तो यहाँ से देखें इम्प्लाइज एफ डैश सी वाले में रखें, तो चलो सी हम यहाँ पे सी को मान करके कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी बताया ना, चाहे x के फॉर्म में करें या c के फॉर्म में।
एक्स के फॉर्म में करते हैं तो एक्स की बहुत सारी वैल्यू जाएंगी, तो वैल्यू हम वही सी कंसीडर करेंगे जो इस इंटरवल में लाई करता हो। चलिए इस तरीके से भी करते हैं। यहाँ पे चलो इसमें हम रखने चल रहे हैं, तो x को किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, c से, तो कितना हो जाएगा, तो 2 cos c प्लस यहाँ पे 2 cos 2c, और इसमें कितना होगा, f पाई की वैल्यू देख सकते हैं दोनों केस में 0 ही आया है कि नहीं, तो 0 माइनस 0 अपान पाई, तो दैट इज कितना हो जाएगा 0। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या देखा स्टूडेंट कि cos c प्लस cos 2c इक्वल टू 0, यहाँ पे cos 2c इक्वल टू माइनस cos c, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, है कि नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि cos 2c इक्वल टू cos पाई माइनस c, क्यों इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, सबको पता ही है कैसे, कि cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, सबको आता ही होगा ये। अब देखें यहाँ से तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से 2c इक्वल टू पाई माइनस c, या इधर c को ट्रांसफ़र कर तो 3c इक्वल टू पाई, तो c इक्वल टू पाई बाई 3। अब देखें कि जो c की वैल्यू आया तो इस इंटरवल में होना चाहिए, अगर इस इंटरवल में लाई नहीं करता तो बस फेल कर गया कंडीशन। स्टूडेंट जितने सारे कंडीशन है उसमें से कोई भी फेल कर जाए, चाहे रोल्स थ्योरम का हो या लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का हो, सारे कंडीशंस अगर फुलफिल कर रहा है, पूरे कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है किसी फंक्शन के लिए, तो रोल्स थ्योरम होगा या लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम होगा। अगर जितने भी कंडीशंस में से अगर एक भी फेल करता है, जैसे यहाँ पे रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशंस हैं, उसमें से कोई भी अगर फेल करता है तो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं करेगा। इसी तरीके से लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में जो कंडीशंस हैं उस कंडीशंस में से कोई भी अगर फेल हो जाता है तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करने वाला है। तो देखें यहाँ पे 100% है कि देयरफॉर यहाँ पे c इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 3 आ गया, जो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, देख सकते हैं। इसका मतलब है कि सर यहाँ पे इस इंटरवल में बिलोंग किया कि सच दैट क्या मिल गया कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ पाई माइनस एफ 0 अपॉन पाई माइनस 0, इसको सेटिस्फाई कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी कंडीशंस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के थे सब पे सारे को सेटिस्फाई कर लिया और सारे कंडीशन इस पे वेरीफाई हो गए। तो कह सकते हैं कि फाइनली कि यह जो फंक्शन लिखा गया इस इंटरवल में वो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए हम एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। वेलकम बैक स्टूडेंट, ध्यान देंगे। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन क्लोज इंटरवल -2 to 2। स्टूडेंट देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे किस तरीके से हमको वर्क करना है इसको हम लोग देखें। तो क्या कह रहा है कि एक फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में क्या है, डिफाइंड है। तो हमको वेरीफाई करना है कि रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो किस तरीके से सोचेंगे, हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से एफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा गया है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा गया है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा गया है। तो देखें स्टूडेंट, पहली बात तो देख लें कि यह कैसा फंक्शन है। तो एक अलजेब्रिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, यह एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो स्टूडेंट हम पॉलिनोमियल के बारे में तो बताए थे कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे देखिए, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस दोनों होता है। यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, देखें यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन की बात अगर हम कर लें तो यह जो अलजेब्रिक फंक्शन हमारा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस तो होगा। यह कॉन्टिन्यूअस तो 100% होगा, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी में कोई शक नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस तो होता है। अपने डोमेन में जो भी इसका डोमेन होगा उसी में होगा। ध्यान देंगे, जो इसका डोमेन होगा उसी में होगा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस फंक्शन के डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो देखें यहाँ पे लिखा गया कि -2 और 2, -2 और 2 में ही ये कॉन्टिन्यूअस है, उसी में यहाँ पे कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी दूसरा इंटरवल अगर लेते हैं तो देख सकते हैं कि उसमें कर्व प्लॉटिंग हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, एक इमेजिनरी नंबर मिलने लगेगा, तो वहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। तो देखें कि यह जो फंक्शन है यह एक अलजेब्रिक फंक्शन है जो इस इंटरवल में क्या 100% क्या है, कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि इसमें हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, एक रियल ग्राफ यहाँ पे मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि एफ एक्स इज
यहाँ से कॉन्टिन्यूस क्या लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल -2 to 2। और रही बात डिफरेंशियबिलिटी की, स्टूडेंट जब भी अलजेब्रिक फंक्शन दिखे मीन्स स्पेशली स्क्वायर रूट में अगर देखा जाए अगर रहे तो हमेशा उस पर विशेष हम लोग ध्यान देते हैं। क्या ध्यान देते हैं कि पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करके हम चेक करते हैं। जैसे इस चीज़ को याद रखेंगे, हमेशा काम करेगा। जैसे नोट कि एफ डैश एक्स किसी केस में प्लस माइनस इन्फिनिटी को टेंड करता है। कब? एफ डैश एक्स टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी व्हेन, देखें, एक्स टेंस टू ए। ध्यान देंगे, अगर एक्स ए पे टेंड करे उस केस में उसका जो डेरिवेटिव है प्लस माइनस इन्फिनिटी को टेंड अगर करता है तो यहाँ पे मिल जाएगा कि एफ एक्स इज नॉट देखेंगे, याद रखेंगे, नॉट डिफरेंशिएबल। देखेंगे यहाँ पे कि नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। ध्यान देना है स्टूडेंट। एक बार और सुन लें कि कोई भी फंक्शन है, ठीक है, उसकी डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट कब नहीं करता है कि देखें एफ डैश एक्स निकाले, उसको डिफरेंशिएट किए, उसको किसको टेंड करने लगा प्लस माइनस इन्फिनिटी। कब? जब एक्स टेंस टू ए। तो इस केस में फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। तो उसी तरीके से ज़रा इसको हम डिफरेंशिएट करके देखें कि कहीं इसका डिफरेंशिएशन इस कैटेगरी में तो नहीं आ रहा है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे डिफरेंशिएट कर दें, एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, देख सकते हैं कितना होगा। तो -2x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 4 - x स्क्वायर। सिंपल सा है ये। तो इससे क्या होगा? कैंसिल। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना -x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना 4 - x स्क्वायर। स्टूडेंट देखें यहाँ पे जब भी हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो क्लोज इंटरवल में बात करते हैं, और जब डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं तो ओपन इंटरवल की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे कि एफ डैश एक्स की बात हम करेंगे तो किस इंटरवल की बात करेंगे? ओपन। तो ओपन का मतलब यहाँ पे देख लें कि -2 और 2 है तो इसके बीच के सारे नंबर्स होंगे, बट -2 और 2 नहीं होगा। अगर -2 और 2 इसमें रहता, इंक्लूड रहता, तो -2 रखते तो नीचे 0 हो जाता। नीचे 0 हो जाता तो एफ डैश एक्स इन्फिनिटी को टेंड करता। तो एफ डैश एक्स जब इन्फिनिटी को टेंड करता तो उस केस में एफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होता, उस पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -2 और 2 के बीच के सारे नंबर्स होंगे, इस इंटरवल के बीच के सारे नंबर्स होंगे। तो इसके बीच में नंबर की इतनी औकात नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि कह दे कि भाई तुम नीचे 0 हो जाए। इतनी औकात नहीं है कि नीचे वाले को डिनोमिनेटर को 0 कर सके। यहाँ पे इसका मतलब कि एफ एक्स क्या होगा? एफ डैश एक्स इस केस में प्लस माइनस इन्फिनिटी को टेंड नहीं कर रहा है। नहीं करने का मतलब कि इस केस में एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करने का मतलब एक रियल वैल्यू हमको मिलेगा। तो कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स क्या यहाँ पे एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल -2 to 2। तो हम कह सकते हैं यहाँ से क्या कह सकते हैं तब? यहाँ से तब हम कह सकते हैं, देखें यहीं से हम एक कह सकते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं, सभी लोग नोट कर लिए होंगे इस बात को। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? सिंपल सी बात है, देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि एफ एक्स इज क्या? तो डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -2, 2। तो इसको देखें स्टूडेंट, थोड़ा सा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है ये। रूट में लिखा गया तो कॉन्टिन्यूस तो होता है, इस इंटरवल में तो कॉन्टिन्यूस होगा अपने डोमेन में, जो भी इसका डोमेन होगा। डिफरेंशियबिलिटी के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, बाकी जो नोट में लिखे थे उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। तो दो कंडीशन तो हम लोग प्रूफ कर दिया कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। एंड ऑल्सो अगला क्या करेंगे? f किस पे निकालेंगे वैल्यू? -2 पे कैलकुलेट करते। तो -2 पे कैलकुलेट करें तो देखें यहाँ पे तो 4 - 2 स्क्वायर, तो देख सकते हैं कितना होगा 4 - 4, दैट इज कितना मिल गया 0। और f2 पे भी कैलकुलेट करें देखें तो 4 - 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4 - 4 कितना हो गया? यहाँ पे भी 0 मिल गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि f - 2 = f2। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग
फर्स्ट कंडीशन कॉन्टिन्यूटी, सेकेंड कंडीशन डिफरेंशियबिलिटी एंड थर्ड कंडीशन कि जो फंक्शन की जो वैल्यू है जो इसके टर्मिनल पॉइंट पे जैसे -2 और 2 पे क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, कितने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, रोल्स थ्योरम में टोटल 3 कंडीशंस होते हैं तो तीनों को सेटिस्फाई कर दिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑल द 3 कंडीशन ऑफ किसका, ऑल द 3 कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, देख सकते हैं रोल्स थ्योरम आर यहाँ पे आर वेरीफाइड, क्या बोल सकते हैं, आर वेरीफाई। 3 कंडीशंस तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अब जब 3 कंडीशन वेरीफाई हो जाता है तब हम यहाँ पे सी की बात करते हैं। देन देयर एग्जिस्ट, अब यहाँ से तो देन क्या लिखेंगे यहाँ पे समझेंगे, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, पूरा स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, अ रियल नंबर सी बिलोंग्स टू कहाँ पे, -2, सच दैट क्या होना चाहिए भैया, सच दैट क्या होना चाहिए कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, चलिए अब हमको वर्क क्या है कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे यहाँ पे है, देख सकते हैं डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, यहाँ पे इसी को पुट कर दें। तो देखें अभी अभी हम लोग क्या कैलकुलेट किए कि एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना, -x/√, आप कितना हम लोग प्रूफ किए, कितना लाए थे दिस, तो इसमें क्या पुट कर देंगे, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दिए। तो जब 0 पुट कर देंगे तो यहाँ से देख सकते हैं कि इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 मिला है कि नहीं। जब 0 जो ही पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो x इक्वल टू 0 क्या -2 और 2 के बीच में 100% लाई कर रहा है, -2 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहीं से कह सकते हैं या यहीं से कह सकते हैं कि सी इक्वल टू 0, और किस में बिलोंग कर रहा है, -2 और 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। क्या चीज़ कि सच दैट कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 हमको मिला। तो स्टूडेंट यहाँ से हम लोगों ने देखा कि एक सिंपल सा फंक्शन दिया गया था, यह जो फंक्शन है इस रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर लिया। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो ध्यान देंगे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हाय स्टूडेंट, देखिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे समझेंगे क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी, यहाँ से डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3 + x - 2 होल पावर 2/3 ऑन क्लोज इंटरवल 1, 3। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम था, बट यहाँ पे हमको दिखाना है कि एक फंक्शन दिया गया है तो क्या इस फंक्शन पे रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है कि नहीं है। एक बार और सुन लें कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वेरीफाई करना था, तो वेरीफाई हम सारे कंडीशंस को प्रूफ किए, उस पर सेटिस्फाई कर रहा तो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई किया। यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक फंक्शन दिया गया है तो क्या इस पे प्रूफ करना है कि इस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। तो देखा जाए कैसे इस पे हम लोग वर्क करेंगे, तो ध्यान देंगे रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल कब होता है। रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल कब होता है कि जब 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, थर्ड क्या होना चाहिए, एफ ए और एफ बी इक्वल होना चाहिए। अगर इसमें से तीनों में से कोई भी फेल कर दिया, कोई भी फेल कर देता है तो फंक्शन रोल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो चलिए देखा जाए, तो यहाँ पे फंक्शन किस तरीके से लिखा गया है, एफ एक्स इक्वल टू 3 + x - 2 होल पावर 2/3, इंटरवल कौन सा है, 1, 3। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि ये कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और अलजेब्रिक फंक्शन जो होता है अपने डोमेन में क्या होता है, हमेशा वो कॉन्टिन्यूस होता है। डिफरेंशिएबल की तो बात हम नहीं कर सकते कि क्या होगा, बट एक कॉन्टिन्यूस जरूर होता है। तो यहाँ पे देख लें कि अलजेब्रिक फंक्शन है, ध्यान देंगे यह एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 1, 3 मिल जाएगा। इस इंटरवल में तो कॉन्टिन्यूस हो गया। अब रही बात डिफरेंशियबिलिटी की, तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते। अगर पॉलिनोमियल रहता
तो हम लिख देते कि वो डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी के लिए जो नोट में यहाँ पे लिखे तो उस बात को यहाँ पे फिर अप्लाई करेंगे। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन के लिए क्या करेंगे, फंक्शन को चलिए हम डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए यहाँ पे कि एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट हम करते हैं, देखें एफ डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं तो 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। और इसकी डिफरेंशियबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 प्लस पावर से मल्टीप्लाई टू 2/3 x माइनस 2/3, देखें पावर कितना है यहाँ पे 2/3 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3 x माइनस 2 पावर कितना हो जाएगा -1/3। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2/3 सॉरी कितना है 2/3 1 कितना x माइनस 2 पावर 1/3। ये हो गया एफ डैश एक्स। देखें एफ डैश एक्स यहाँ पे स्टूडेंट जरा हम इसका एक इंटरवल ओपन इंटरवल बना रहे हैं, समझेंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे, समझने वाली बात है। यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो 1 और 3 जब भी हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे तो इस क्लोज इंटरवल का ओपन इंटरवल बना लेंगे। तो 1 और 3 में ना 1 रहेगा ना 3 रहेगा, इसके बीच के नंबर आएंगे। तो इसके बीच में तो एक 2 भी तो आ रहा है, 1 और 3 के बीच में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 यहाँ पे रख दें। तो देखें यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि एफ डैश एक्स टेंस टू कितना इन्फिनिटी हो जाएगा। देख सकते हैं कि इस इंटरवल के बीच में हमारा एक 2 भी आ रहा है, 2 आने के वजह से एफ डैश एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो जा रहा है। कब हो जा रहा है कि एक्स टेंस टू 2 पे, जब ही हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं यहाँ पे देखें कि एफ डैश एक्स हमारा क्या आ गया इन्फिनिटी आ गया। कब आ गया, जब x हमारा 2 के x टेंस टू 2 या x की वैल्यू 2 हो जा रहा है। क्यों, यहाँ पे x इक्वल टू 2 और ये किस में बिलोंग कर रहा है 1,3 के इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है यहाँ पे एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, ध्यान देंगे एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मीन्स 1 और 3 के बीच में एक ऐसा पॉइंट मिल जा रहा है जिस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। जब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो रोज थ्योरम के कंडीशंस को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे जो ऑल द कंडीशन की बात हम किए उसमें से एक कंडीशन फेल कर गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे रोज थ्योरम नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि रोज थ्योरम, यहाँ पे देख सकते हैं कि रोज थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे है कि नहीं, इज नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे रोज थ्योरम यहाँ पे क्या होगा अप्लीकेबल नहीं होगा, है कि नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि क्या था, डिस्कस द अप्लीकेबिलिटी ऑफ रोज थ्योरम। तो देखे कि कंटिन्यूस था बट फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था, इसलिए रोज थ्योरम यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए इसी तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन और हम करके दिखाते हैं, ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट, ध्यान देंगे, क्वेश्चन है डिस्कस द अप्लीकेबिलिटी ऑफ लैग्रेंजेस मेन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स पावर 3 व्हेन x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड एफ एक्स इक्वल टू 3 कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 ऑन क्लोज इंटरवल -1, 2। स्टूडेंट देखें यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, रोज थ्योरम का अप्लीकेबिलिटी दिखाना था और यहाँ पे किसका दिखाना है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का अप्लीकेबिलिटी दिखाना है। यहाँ पे इसका मतलब है कि क्या ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए अप्लीकेबल है कि नहीं, इस बात को प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करें। एक होता है कि वेरीफाई द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, तो एक फंक्शन दिया रहता है उसमें सारे कंडीशन देखते हैं कि सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, अगर करता है तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करता है। लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन को हमको दिखाना है कि क्या ये फंक्शन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए अप्लीकेबल है कि नहीं। तो देखें कैसे इस पे अप्लीकेबल की बात हम करेंगे। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए अप्लीकेबल के लिए 2 कंडीशन, पहला कॉन्टिन्यूस, दूसरा डिफरेंशिएबल। तब तो उसकी बात की बात होगी, जब कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल जब हो जाएगा तब उसके अंदर की बातें होती हैं। तो देखें चलिए कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं स्टूडेंट। तो कैसे चेक करेंगे, ध्यान देने वाली बातें हैं।
चलिए इसको भी हम एक यहाँ पे सिंपल सा एक सिंपल से ग्राफ से समझाते हैं। एक सिंपल से इस तरीके से लाइक दिस एक लाइन पे बना के समझाते हैं। ये -1 है और ये कितना है 2 है। इसके बीच में देखें एक 1 आ रहा है, ये 1 है। तो ध्यान दिया जाए x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 है कि नहीं। यहाँ पे फंक्शन कैसा है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। देखें किस तरीके से डिफाइंड है, तो f(x) इक्वल टू 2 प्लस एक्स पावर 3 है। कैसे है, 2 प्लस एक्स पावर 3 है। और जब x की वैल्यू 1 से हम ग्रेटर ले रहे हैं लाइक दिस, इधर हम आ रहे हैं, तो किस तरीके से है, f(x) इक्वल टू कितना है 3x से। ध्यान देने वाली बातें हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब ये फंक्शन में x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जा रहा है, तो देखें स्टूडेंट ये जो भी फंक्शन दिया गया है कैसा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, ये दोनों कैसा फंक्शन है, यह एक पॉलिनोमियल है। ध्यान से समझेंगे क्या है, पॉलिनोमियल है। और ये भी क्या है, तो पॉलिनोमियल है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, पॉलिनोमियल लिखा गया है। और पॉलिनोमियल के ही बारे में पहले ही से बता चुके हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है, दोनों होता है। यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो स्टूडेंट देखें यह पॉलिनोमियल फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है। यहाँ पे इस इंटरवल में 1 से पहले और 1 के बाद वाले में तो है, लेकिन स्टूडेंट -1 और 2 के बीच में एक हमारा वैल्यू आ रहा है x इक्वल टू 1, जहाँ पे ये ब्रेक कर गया है। तो x इक्वल टू 1 पे क्या स्थिति है इस फंक्शन की, इसके बारे में हमको नहीं पता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। लेकिन इस इंटरवल में मैं यहाँ से -1 और बाउंड्री की बात अगर करते हैं तो -1 और 1 के बीच में कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है, फिर 1 और 2 के बीच में कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है। बट x इक्वल टू 1 की हम बात करें, मीन्स हम कह सकते हैं कि f(x) इक्वल टू 2 प्लस एक्स क्यूब इज क्या, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन किस इंटरवल पे, -1 से 1 पे, क्योंकि बाउंड्री इसके पहले हमको जाना नहीं है। फिर या ऐसे कह सकते हैं कि f(x) इक्वल टू 3x इज क्या कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड क्या लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएबल ऑन किस पे, देख सकते हैं 1 से 2 पे है। बट x इक्वल टू 1 पे क्या स्थिति है इसके बारे में हमको पता बिल्कुल नहीं है। तो जरा x इक्वल टू 1 के बारे में तो हम पता करें कि क्या इसकी स्थिति है। तो कैसे पता करेंगे, तो स्टूडेंट जब भी किसी पॉइंट पे पता करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। यहाँ पे क्यों डिफरेंशिएबिलिटी की बात की है, क्योंकि तो फंक्शन खुद पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होता है। बट x इक्वल टू 1 पे यहाँ पे ब्रेक कर गया है, देखें ब्रेक कर गया है यहाँ पे। तो 1 पे हमको क्या चेक करना होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करेंगे, इसकी यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। क्योंकि अगर x पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो वो क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, क्योंकि सबको पता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ हम क्या चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी ही चेक करेंगे। जैसे हम रोल्स थ्योरम में डिफरेंशिएबिलिटी ही चेक किए थे, अगर उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता तो कॉन्टिन्यूअस भी हो जाता। तो यहाँ पे हम चलिए चेक करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 पे चेक करने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस कितना, fx माइनस f1 अपॉन कितना, x माइनस 1। ये सारी चीज़ें हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में स्टडी किए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1। तो यहाँ से 1 से कम पे देखें किस तरीके से डिफाइंड है, 2 प्लस एक्स क्यूब यहाँ पे। और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे, तो यहीं पे देखें x की वैल्यू 1 के भी इक्वल है, तो यहीं पे रखेंगे 1। तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो लिमिट x टेंस टू 1। तो देखें एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, कितना हो जाएगा, x माइनस 1 इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, लाइक दिस से कैंसिल।
तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बाकी में हम लिमिट रखें तो x टेंस टू 1 कितना मिला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल टू कितना मिला हमको 3 मिला। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो 3 लिख लिए। राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 पे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ fx माइनस f1 अपान कितना लिखेंगे, x माइनस 1। तो लिमिट x टेंस टू 1, 1 प्लस मीन्स x इज ग्रेटर देन 1, कितना लिखा गया है, 3x लिखा गया है। और फंक्शन की वैल्यू तो 3 ही आ रहा है, 3 जो हर केस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि लिमिट x टेंस टू 1, देखें लिमिट x टेंस टू 1, 3 कॉमन ले लें तो x माइनस 1 अपान दिस। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या देखा कि 3 आ गया। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, फाइनली रिजल्ट क्या आया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या मिला, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू किस पे मिला, 1 मिला। तो देखें स्टूडेंट, इसका मतलब है कि x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब कि दिस फंक्शन इज ऑल कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। जब डिफरेंशियबिलिटी की बात कर दिए तो हम कह सकते हैं कि fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। यहाँ पे हम क्या यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, और हम इधर क्वेश्चन हम मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन मिटा करके हम लिख देते हैं इस बात को, क्योंकि क्वेश्चन तो सबको पता ही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि fx इज क्या डिफरेंशिएबल, देख सकते हैं fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है तो क्या लिख सकते हैं कि fx इज यहाँ से कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि जो फंक्शन लिखा गया था वो क्या हो गया, लैग्रेंजेस के जो कंडीशंस होते हैं उसको सेटिस्फाई कर दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि fx इज अप्लीकेबल फॉर किसके लिए, fx इज अप्लीकेबल फॉर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो क्या कह सकते हैं कि fx इज यहाँ से अप्लीकेबल, देख सकते हैं अप्लीकेबल फॉर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। मीन्स जो फंक्शन दिया गया है वो अप्लीकेबल है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट, बहुत सिंपल से हम लोग क्वेश्चन आज सॉल्व करना सीखे हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो हम लोग आज का जो डिस्कशन था बेसिकली किस पे था, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे डिस्कस हम लोग किए थे। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। फिर स्टूडेंट इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।